Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is फारिग नहीं रहना. आपने खुद को किसी न किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ रखना है, फ़ारिग नहीं रहना है, क्योंकि फ़ारिग रहना जो है उससे इंसान का वक्त ज़ाया होता है. कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा. सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक कंपाउंड प्रपोजिशन एंड यूनिट नंबर 2. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों की ग्रामर से रिलेटेड थी. वन बाय वन मैंने उनको डिस्कस किया है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड प्रपोजिशन. So let's start our today's video. Bismillahirrahmanirrahim. We are talking about compound preposition. So we have to know about preposition first of all. Preposition के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए. अगर हमें prepositions का पता होगा तो ही हम compound preposition के बारे में जान सकते हैं. Students, compound preposition से related जितने भी prepositions हैं, for example हमने पहले भी ये discuss किया है कि प्रपोजिशन किसी भी चीज़ की आपको जगह का तयन बताती है कि वो कैसे है, कहाँ पे पड़ी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसी प्रपोजिशंस पढ़नी हैं जिनको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. सिंपल प्रपोजिशंस हैं बिहाइंड, अंडर, ऑन एंड एक्सेट्रा. तो हम लोग आज कंपाउंड प्रपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन. अ प्रपोजिशन दैट कंसिस्ट of two or more words is called compound preposition. ऐसी preposition जो दो लफ्ज़ों को मिलाकर बने उसे कहते हैं compound preposition. ठीक है जी, दो लफ्ज़ों को मिलाकर बने, एक लफ्ज़ नहीं है preposition में. इस compound preposition में दो लफ्ज़ों को मिला के जो preposition बनती है उसको कहते हैं compound preposition. We have examples here. Along with, these are two words. Away from, these are two words. According to, these are two words. Instead of, these are two words. In front of, because of. Students, यहाँ पे जो examples मैंने दी हैं ये सारी examples compound preposition की हैं. ये दो लफ्ज़ों को मिला के बनाई गई हैं. सब में आपको एक चीज़ सिमिलर नज़र आ रही है कि जो है जगह का तयन ही बता रही हैं हमें कि इसमें क्या चीज़ कैसे है. along with है, away from है, according to है, instead of, in front of, because of. Students, these are compound prepositions. Compound prepositions are working with two words. Okay, compound preposition are two words and they working as a preposition. Okay, होते ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन ये क्या करते हैं, preposition का ही काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बनते ये दो लफ्ज़ों से मिलकर हैं लेकिन इनका काम क्या है, वही काम होता है जो preposition का होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स. आप लोगों की बुक पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 23-24 पे आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशन की एग्जाम्पल्स हैं. आई हैव द एग्जाम्पल नंबर 1. We cannot live dash water. Okay students, हमें यहाँ पे एक कंपाउंड प्रपोजिशन पुट करनी है ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. वी कैन नॉट लिव डैश वाटर. पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. मैंने उर्दू में सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया. सो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा जो टू वर्ड्स के साथ मिलके बनेगा और वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगा. सो द वर्ड इज विदाउट, विद आउट. दीज आर टू वर्ड्स, विद आउट. ओके स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स हैं विद एंड आउट. जब उनको कंबाइन किया तो ये क्या बन गई, कंपाउंड प्रपोजिशन. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. सो विद एंड आउट टू वर्ड्स हैं, इनको मिलाया तो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई है. नेक्स्ट वन इज द अर्थ revolves
dash the sun. Okay ji, the earth revolves dash the sun. So we have ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. So we have a word around for this. Around. Is a word, it means एक, and round is another word. Two words को हमने मिलाया, around बनाया और एक compound preposition यहाँ पे आ गई. Two words को मिलाएंगे और हम एक compound preposition बनाएंगे because they are performing two words but functioning as a preposition. वो काम क्या करते हैं, सॉरी होते वो दो वर्ड्स हैं लेकिन काम वो एज अ प्रपोजिशन का ही करते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही है. नेक्स्ट वन, डिवाइड दीज एप्पल्स डैश द सिस्टर्स. Okay, so divide these apples dash the sister. So we have here a compound preposition. तो यहाँ पे हम लोगों ने compound preposition use करनी है. Divide these apples between sisters. Okay, between. यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, टू वर्ड्स को अरेंज किया और एक वर्ड बना लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन दी सिस्टर्स, दरमियान. अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या शो करा रहे हैं, पोजीशन शो करा रहे हैं. ठीक है, जस्ट लाइक बिटवीन मीन दरमियान, उसकी पोजीशन बता रही हैं. अराउंड मीन गिर्द, यानी सूरज क्या करता के गिर्द घूमती है ज़मीन, तो ये उसकी पोजीशन है. नाउ विदाउट, बगैर, यानी अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे. हमारी लाइफ में पानी की ये पोजीशन है. सो जगह का तयन कर रही हैं. सो दीज आर प्रपोजिशन बट दे आर मेड विथ टू वर्ड्स. ठीक है, होती है प्रपोजिशन है बट मिल के दो लफ्ज़ों से बनती हैं. इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स. प्रपोजिशंस के बारे में तो आपको वैसे भी बहुत इजीली पता है कि ये इन, ऑन, आउट, अंडर, बिहाइंड, these are prepositions but when they are made with another word, okay, with two words, so they are called compound preposition. ये वेरी आप लोगों को इजी लगेगा जब आप इसको करेंगे सॉल्व. मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने शो करवाई हैं कि कुछ एग्जांपल आपकी बुक पे जो दी हुई हैं वो मैंने यहाँ आपको लिख के बताई हैं कि ये क्या कर रही हैं, पोजीशन शो कर रही हैं. ठीक है, लेकिन हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशन. आई हैव अनदर एग्जांपल हियर. अ स्ट्रेंजर was walking dash the road. Okay students, a stranger was walking dash the road. एक stranger है, एक अजनबी है, walk कर रहा था, कहाँ कर रहा था, dash the road. अब हमने यहाँ पे एक ऐसा word put करना है जो two words के साथ मिलके बना हो but वो हो preposition, वो किसी जगह का तयन कर रहा हो कि रोड के किस तरफ जो है वो वॉकिंग कर रहा है स्ट्रेंजर. सो अलोंग यहाँ पे आएगा इसके फिल इन द ब्लैंक में. अ स्ट्रेंजर वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड. ओके स्टूडेंट्स, अ इज अ डिफरेंट वर्ड एंड लॉन्ग इज अनदर वर्ड. टू वर्ड्स मेक अ कंपाउंड प्रेपोजिशन हेयर. वो रोड के साथ चल रहा है, अलोंग. So this is a compound preposition. A stranger was walking along the road. यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, विदाउट, अराउंड, बिटवीन, अलॉन्ग, all of these are compound preposition. We have another lots of compound preposition but today we are discuss these. So I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी हमारी compound preposition की. मैं रिव्यू दे देती हूँ एक छोटा सा जल्दी से आप लोगों के लिए कि आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि compound preposition क्या होती हैं. प्रपोजिशन होती हैं जो किसी की जगह का तयन करती हैं. इन, ऑफ, अंडर, बिटवीन, दीज आर प्रपोजिशन. बट व्हेन दीज वर्ड्स combine with another word they make compound preposition. जब दो लफ्ज़ों को हम मिलाते हैं
तो और वो किसी जगह का तयन कर रही हों तो फिर वो क्या कहलाती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाती हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। अ प्रेपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। ऐसी प्रेपोजिशन जो 2 लफ्ज़ों के साथ मिलकर बने उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अपनी बुक पे भी, और कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ में जितने भी आपके इर्द गिर्द इंसिडेंट्स होते हैं उनमें आप कंपाउंड प्रेपोजिशन को ढूंढने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।